हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक को जो है हम कई नामों से जानते हैं। इसका शॉर्ट नाम है एलसीएम। ये है शॉर्ट नाम। लघुत्तम समापवर्तक का शॉर्ट नाम हो गया एलसीएम। उसके बाद से इसको हम निम्नतम मान भी कहते हैं। निम्नतम मान, निम्नतम मान भी कहते हैं। इसको छोटा मान भी कहते हैं। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। लघु मीन्स यहाँ हुआ, लघु मीन्स छोटा, यानी लघु का मतलब होता है छोटा। यहाँ कहा है लघुत्तम, तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, छोटा मान, यानी निम्नतम मान। कोई भी अगर संख्या दे दिया गया हो, 3-4 संख्या, कहा जाए कि इन सभी संख्याओं का लघुत्तम मान क्या है या निम्नतम मान क्या है, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, यही आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, लघुत्तम जो है 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला है भाग विधि द्वारा, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। इन 2 विधि से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं ये इन दोनों विधि से हम लोग कैसे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। हम आगे अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाग विधि से हम पहले हल करेंगे। तो भाग विधि का मान लीजिए सवाल है 12 और 16, 12 और 16 का हम भाग विधि से एलसीएम बनाएंगे, यानी लघुत्तम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 12 और 16 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 6 के 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। अब है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 चौके 48, यानी हमारा आंसर हो गया भाग विधि के द्वारा 48। अब हम चलते हैं इसी सवाल को बनाते हैं गुणनखंड विधि से। तो मान लीजिए हमारा 12 और 16 है। 12 16 का एलसीएम है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कैसे बनाएं, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एक एक अंक का। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 6 के 12, 2 3 6। उसके बाद से हम निकालेंगे 16 का। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ लिखेंगे 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो हमारा ये जो है 2, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन में आ गया गुणे। फिर यहाँ 2, इसमें भी है इसमें भी, तो ये भी हमारा क्या आया, कॉमन में आ गया।
अब हम देखेंगे कौन कौन संख्या बच रहा है जो कॉमन में नहीं है। तो हमारा ये दोनों 2 बच रहा है और ये 3 बच रहा है। ये दोनों 2 और ये 3 हमारा कॉमन में नहीं है, इसलिए इन दोनों 2 को और एक 3 को लिखेंगे, यानी गुणे ये दोनों 2 हो जाएगा, गुणे 3। तो अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। तो इस तरह से हमारा जो है भाग विधि और इस तरह से भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, ये दोनों तरीक़े से एलसीएम निकाला जाएगा। तो आइए अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है 8, 12 और 15। इसका हम निकालेंगे एलसीएम 8, 12, 15 का। लघुत्तम क्या होगा? 2 चौके 8, 2 छके 12, ये 15। एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी हम क्या करते हैं, लघुत्तम को सबसे छोटा 2 से कटाते हैं। छोटा अंक जो है ये 2 से कटाएंगे। और कभी भी लघुत्तम अगर भाग विधि से कर रहे हैं तो हमारा 2 अंक कटना चाहिए। 1 अंक कटेगा तो नहीं कटाते हैं, 2 अंक कटता है तभी कटाते हैं, ठीक ना। 1 अंक जब कटेगा तब हम भाग विधि से नहीं कटाएंगे, 2 अंक कटेगा तब भाग विधि से कटाएंगे। अगर 2 से नहीं कट रहा है तब 3 या 4 या 5 या अन्य संख्या से कटाना चाहिए, ठीक ना। अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से कटाइए, 3 से अगर 2 अंक कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो 4 से कटाइए, 4 से 2 अंक कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो 5 से कटाइए। तो इस तरह से कटाया जाता है सीरियल नंबर से। अब 2 से हम यह कटा दिए, उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे, फिर से देखेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 15 नहीं है। अब देखेंगे किससे कटेगा, तो यहाँ 3 से 3 एकने 3, 3 पचे 15। अब फिर देखेंगे किससे कटेगा, तो ये जो है अब नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 और 24 पचे 120, 24 पचे 120। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा कितना, 120, ठीक है। अब इसी सवाल को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकने 2। उसके बाद से 12 का करेंगे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकने 3। उसके बाद से 15 का करेंगे, 3 पचे 15, 5 एकने 5। अब हम यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 2 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसके बाद से 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद से 15 बराबर 3 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब हम इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से ये दोनों लिए, उसके बाद से ये लिए, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 बच रहा है, 2 अब किसी पक्ष में नहीं है तो इस 2 को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ 3 है तो इस 3 को हम लेंगे, 3 को लेंगे। अब 5 देखेंगे किसी में भी नहीं है तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 के 24 पचे 120। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3। अब हमारा 3 नंबर सवाल है 12, 15, 36। 12, 15, 36 इसको हल करेंगे। 2 छके 12, यहाँ 15 आ गया, 18 दूना 36। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 15, 2 9 18। अब हम 3 से इसको, 3 एकने 3, 3 पचे 15, 3 तिरिके 9। अब देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ अंक से नहीं कटेगा। अब है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 तिहाई 180। तो जब हम इसको हल किए भाग विधि से तो आंसर आया 180। अब
इसी प्रश्न को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। उसके बाद से 15 का 3 पचे 15, यहाँ हो जाएगा 3 एकने 3, 5 एकने 5। अब यहाँ है 36 का, 36 का निकालेंगे, 2 से 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकने 3। अब लिखेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ 15 बराबर 3 गुणे 5। उसके बाद से 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 बार 3, 36। अब इसमें से हम फिर कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ये हमारा क्या बना, कॉमन बन गया। ठीक है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, ये हमारा कॉमन बन गया। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ये हमारा कॉमन बन गया। उसके बाद से बच क्या गया है, 3 और 5, तो 3 गुणे 5। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 12 तिहाई 36, और 36 पचे 6 पचे 30 के 0, और 5 तिहाई 15, 16 17 18, यानी 36 पचे 180। तो हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा 180, किस भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। हाँ, तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। अगर एलसीएम में हम कॉमन लेना चाहते हैं तो किसी दो पक्ष में, मान लीजिए 3 अंक का एलसीएम है, 3 अंक है, तो किसी 2 पक्ष में एक ही अंक रहता है। मान लीजिए कि या इस पक्ष में भी 2 है, इस पक्ष में भी 2 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। या इस पक्ष में देखिए 3 है, इस पक्ष में 3 है, इस पक्ष में 3 है, तो ये तीनों पक्ष में है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 3 हमारा अकेले बच गया है या 5 अकेले बच गया है। ठीक, तो 3 और 5 जो अकेले बच जाएगा उसको हम ले लेंगे। ठीक ना, जो अकेले बच जाता है जिस ग्रुप में, उसको हम इसमें लेके गुणा कर देते हैं और कॉमन लेते हैं। मान लीजिए कि ये 3 है या तीनों ग्रुप में है, तो हम 1 3 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे। तीनों ग्रुप में अगर 3 है तो 1 3 लिखेंगे। मान लीजिए कि 2 ग्रुप में 3 है तो 1 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 जो है 2 ग्रुप में है, पहला वाला में भी है, इधर तीसरा वाला में भी, तो 1 2 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 इसमें भी है, इस तीसरे वाला में भी, तो 1 2 हो जाएगा। तो कब कितना 2 बन गया, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2 हमें मिला, यानी 2 2 मिल गया। यहाँ से 3 मिला, यहाँ से यहाँ तक जो है तीनों ग्रुप में 3 है, तो 1 ठो 3 मिला। और दूसरा 3 कहाँ से आ गया, तो अकेले 3 बचा है, अकेले ये हो गया, और अकेले 5 है, ये हो गया। तब हम इसको गुणा करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा 4 नंबर प्रश्न है, 36 108 180 का लघुत्तम निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 36 108 का यहाँ देखिए 18 दूना 36, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 नवा 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 साते 14। अब यहाँ 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 45 दूना 90। अब देखिए किससे कटेगा, तो अब 3 से कटेगा, 3 तिरी के 9, 3 नवा 27, 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा, 3 एकने 3, 3 तिरी के 9, 3 पचे 15। अब हमारा क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको हम गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90,
9 3 27 270 और 270 दूना 0 7 दूना 14 दूना 4 540। तो आंसर हो जाएगा हमारा 540। अब इसी प्रश्न को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 में 3। उसके बाद से 108 का अभाज्य गुणनखंड। 2 5 10, 2 4 के 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 में 3। अब है 180। 180 का अभाज्य गुणनखंड। 2 9 18, 45 दूना 90, 15 3 45, 3 5 15, 5 1 5। अब क्या करेंगे? 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद से 108 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद से 180 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 2 जो है हमें मिला तीनों में, तो क्या हो गया? 2। फिर यहाँ हमारा 2 मिला तीनों में, तो एक और 2 मिल गया। यहाँ 3 हमारा मिला तीनों में, तो एक 3 मिल गया। फिर यहाँ हमें 3 मिला तीनों में, तो एक और 3 मिल गया। अब हमारा बच गया है 1 3 और 1 5। 1 3 और 1 5। देखिए तीनों में मिल जाता है एक एक ठो, तो एक लिखेंगे, या 2 में मिलता है तब भी एक लिखेंगे। अब मान लीजिए कि खाली इतना मिला होता, केवल इतना ही मिला होता, तब 1 2 होता, और तीनों में मिल गया है तब भी 1, लेकिन 1 2 अकेले मिलेगा तब भी 1 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो 5 3 15, उसके बाद 15 3 45, 45 दूना 90, 9 3 27, 27 दूना 54, यानी 540। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 540। तो चलिए लास्ट प्रश्न है 12 16 24 36। तो भाग विधि से इसका हम निकालते हैं लघुत्तम। 2 6 के 12, 2 8 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 2 3 6, 2 4 के 8, 2 6 के 12, 2 9 18। फिर 2 से 3, 2 दूना 4, 2 3 6 9। 3 से 1 2 1 3 3 के 9। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो आ जाएगा क्या हमारा आंसर? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिहाई 8 3 के 24, 4 तिहाई 12, 13 14, 144। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 144। अब इसी प्रश्न को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से देखेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से कैसे बनाएंगे? 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 में 3। 16 का निकालेंगे। 2 8 16, 2 4 के 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। 24 का निकालेंगे। 12 दूना 24, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 3। 36 का निकालेंगे। 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 3।
अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 3, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। अब है 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब है 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 बार 3 36। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन, मैंने बताया कि कभी भी अगर कोई एक संख्या अगर 2 में हो, 2 ग्रुप में, मान लीजिए 12 में भी है 16 में भी है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 इसमें है या इसमें है, इसमें भी है इसमें भी है, यानी चारों ग्रुप में है 2, तो हम 1 ठो 2 लिखेंगे। यहाँ 1 2 3 4, 4 गो 2 है, चारों ग्रुप में एक एक ठो है, चारों ग्रुप में एक एक ठो 2 है, तो हम 1 ठो 2 लिखेंगे। अगर यही 2 किसी एक में भी रहता है, किसी भी एक में एक ही 2 रहता है, मान लीजिए इतना है, इसमें एक ही 2 है, तो उस 2 को लिखते। या यही 2 केवल 2 ग्रुप में है, तब 1 2 लिखेंगे। मान लीजिए कि इसमें 1 2 है या इसमें 1 2 है, तो 2 ठो 2 है, तो 1 ठो 2 लिखेंगे। ठीक है। अगर वहीं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, लेकिन बाकी कहीं 2 नहीं है, कौनों एक ही ग्रुप में 2 2 है, इसमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 2 को लिखेंगे। अगर यही 2 यहाँ 2 है, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, तो हम 1 2 लिखेंगे। आया समझ में? तब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 1 2 लिखेंगे। फिर गुणा के चिन्ह देंगे। फिर आगे देख रहे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो हमें मिल गया एक और 2। ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, अब यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, तो इसमें 2 और इसमें 2, तो हमें एक और 2 मिला। अब देखेंगे कि यहाँ एक अकेले 2 है, एक ही ग्रुप में है, तो ये भी 2 आ जाएगा यहाँ। अब देखेंगे कि 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। अब क्या बचा, एक अकेले 3 है या बचा, तो ये भी 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा कितना 2 मिल गया, 1 2 3 4, 4 ठो 2 मिला, और 3 कितना मिल गया, 2 ठो। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 154, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके, सॉरी, यहाँ जो है हमारा 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 15 25, इसको कटाएंगे 3 से, इसको हम 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ 25। अब कटाएंगे कैसे, 5 से, 4 5 एकने 5, 5 पचे 25। अब हम गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5, 5 3 15 चौके 60, 60 पचे 300, तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा 300। 5 चौके 20 पचे 100 300, तो इसका आंसर आ जाएगा 300। अब हम चलते हैं इसी सवाल को अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ 12 है, तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकने 5, 5 पचे 25, 5 एकने 5, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3,
15 बराबर 3 गुणे 5, 25 बराबर 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ जो है ये 2 है, इधर कहीं नहीं है, एक ही ग्रुप में 1 2 यहाँ मिला हमें, इस ग्रुप में 2 नहीं मिला, तो इसलिए 1 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। एक ही ग्रुप में है इसलिए ये 1 आएगा। अगर यहीं 2 इसमें भी रहता तो 1 ही 2 आता। अगर यहीं 2 इसमें भी रहता, तीनों में रहता, यहाँ यहाँ यहाँ, तब भी 1 ही 2 आता। और यहीं 2 अकेले हैं तब भी 1 ही 2 आया है। अब फिर दूसरा नंबर में चल रहे हैं तो 1 2 मिला है, बाकी किसी में भी 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा। फिर गुणे, अब 3 के तरफ पढ़ते हैं, तो 3 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ और यहाँ 3 है, तो 2 3 है तो हम 1 3 लेंगे। बस केवल ध्यान देना है कि ग्रुप अलग होना चाहिए, यानी इस ग्रुप में 3 है और इस ग्रुप में 3 है, तब हम 1 3 लेंगे। अगर यही 3 इसी में होता, ऐसा इसी में, तब हमारा 3 2 होता, लेकिन इसमें यह 3 नहीं है, एक पहला वाला ग्रुप में है, इस ग्रुप में है और इस ग्रुप में है, इसलिए यह 3 हमारा 1 हो जाएगा। यह 3 एक ही 3 होगा, और यही 3 अगर एक ही ग्रुप में होता तब हमारा 2 3 होता, 2 ठो 3 लिखते। अब चलते हैं 5 पर, तो 5 और 5 वही बात, यहाँ दूसरे ग्रुप में 5 और तीसरे ग्रुप में 5, यानी 2 ठो 5 है, तो 1 ठो 5 दूसरे ग्रुप में या 1 ठो 5 तीसरे ग्रुप में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ठो 5 हो जाएगा। अगर यही 5 पहला ग्रुप में ही होता, दोनों 5 पहले ग्रुप में ही होता, इसी में दोनों 5 होता, तब हमारा 2 5 लिखा था, लेकिन यह 5 जो है कहाँ है, एक दूसरे ग्रुप में है और एक तीसरे ग्रुप में है, तो हमारा 1 5 हुआ है। अब हम चलते हैं, तो यहाँ मिल गया हमारा 1 5, तो 1 5 ये मिला, तो यहाँ गुणे 1 5। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 5 300, तो ये हमारा आंसर आ गया 300।